48 घंटे में से 24 घंटे 50% समय बीत गया, जिंदगी उतनी कम हो गई। बेलाबेन घोर अंधारी रे रातलड़ी मां सपना दीठा चार। ध्यान मग्न निमग्न। प्रभु ने हमें पहले अध्ययन में सद्गुरु का महत्व और सद्गुरु के साथ कैसा संबंध रखना, कैसा व्यवहार करना, क्या दोष हो क्या दोष न हो, कितना शाणा बनना कितना शाणा न बनना, सब कुछ बता दिया पहले। क्योंकि शॉर्टकट मार्ग इस जगत में कोई भी फील्ड में हो, कोई भी जोन में हो, तो मार्ग शॉर्ट हो जाता है। अनुभव ज्ञानी जब हमारे साथ में होते हैं तो रास्ता बहुत शॉर्ट हो जाता है, नहीं तो अनंत अनंत काल तक ठिकाना नहीं पड़ता। आज अभी हम सुबह जो चौपाई पढ़ रहे थे, धर्म की चौपाई, कितना विस्तार स्वरूप, वही उत्तराधीनी था और क्या था, काव्य स्वरूप में उत्तराधीन था। तत्व धर्म, धर्म यानी तत्व, लॉ ऑफ नेचर, धर्म यानी लॉ ऑफ नेचर, तत्व एक ही है, कोई अलग नहीं है। और उसका सार सिंपल है। जो अनुभव ज्ञानी है, जिसने अपना काफी सारा जीवन इस अनुभव धारा में बिताया है, निकाला है, वो हमें मिल जाए तो हमारा रास्ता बहुत शॉर्ट हो जाता है। क्योंकि जहाँ हमारे खतरे के स्थान है, रुकने के स्थान है, वो सारे खतरे और रुकने के स्थान को क्लियर कर देते हैं। रुकावट नहीं आती, ब्लॉकेजेस नहीं आता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है। नहीं तो यहां ऐसा नहीं कि 2 घंटे 4 घंटे टाइम वेस्ट, यहां तो शास्त्र के मुताबिक अगर देखा जाए तो टाइम वेस्ट का जो गणित है वो पागल हो जाओगे आप। टाइम लाइन, शास्त्र की टाइम लाइन पल्योपम सागरोपम से शुरू होती है। पल्ले नहीं पड़े अपने तो गणित में न बैठे, अक्षर में न बैठे। 198 डिजिट्स के अक्षर में तो वो सागरोपम आता ही नहीं है। जो हमारा आज का कंप्यूटर उसको हाँ प्रोसेस कर सकता है, वो टाइम लाइन में बैठता ही नहीं है। तो इतना समय अगर निकल जाए, बाप रे बाप। अभी हम यहाँ आए उसके पहले गुणस्थानक क्रम कहाँ से शुरू होता है? चरमावर्त काल, अचरमावर्त काल। अनंतानंत काल से हम भटक रहे हैं, कोई माई का लाल बचाने वाला नहीं है हमें। और ऐसे अनंत मनुष्य भव करके निकल गए हम। बस यही किया, खाया पिया सोया और नाटक किया। ये भी ऐसा ही निकल जाएगा, जाने में टाइम नहीं लगेगा। ये दिवाली, मानव जन्म यानी दिवाली, भव परंपरा के अंदर दिवाली बोले तो क्या? मानव जन्म। अब दिवाली में या दिवाला निकले या निवाला निकले, क्या निकालना है सोच लेना। हम कहाँ खड़े पता नहीं है, भगवान ने पूरा टाइम स्पेन बता दिया।
अनंतानंत काल से लेकर जहां कोई माइका लाल नहीं है। फिर भगवान कहते हैं जोगानुजोग, जोगानुजोग कहाँ ऐसा जोग मिल गया जैसे नैसार को मिल गया, जोगानुजोग मिला, कोई कोई निश्चित नहीं था वो। और उसमें संस्पर्श हो गया ऐसे सदगुरु का, गुरु भगवंत का या भगवंत स्वरूप का। वो संस्पर्श होने से काल की परंपरा सीधी बदल गई। कैसे बदल गई? बोले संत मिल गए, संत की सेवा का भाव हुआ, वैयावज का भाव हुआ, अहोभाव हुआ, और सम्यक दर्शन के जो 5 लक्षण है वो जागृत हुए। सम्यक दर्शन के 5 लक्षण, सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य, तो एक्चुअली उल्टा है। आस्तिक्य सबसे पहला, आस्था। जिस दिन आस्था बैठी तो रास्ता शुरू हुआ। तो ये अनंत काल से लेकर अचरमावत में से चरमावत काल में आए। गिनती वाला काल, अचरमावत यानी उसको गिन ही नहीं सकते, अनंत अनंत में पड़ा है। मैंने कहा ना, गुरु की अवहेलना करने से वो वहां पहुंच जाएगा जहां कोई उसको हाथ लगाने वाला नहीं है। और इसीलिए भगवान ने गुरु तत्व को बहुत 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 अति अति गहन महत्व दिया है। और अपनी बुद्धि के परे है। कभी बुद्धि लॉजिक कुछ भी मत वापरना, परे है उसे। ऐसे स्पर्श करके निकल गए। हाँ, वो स्पर्श किया तब उतने समय उसका आस्वाद रह गया, आस्वाद। वो आस्वाद रहने से भी भगवान बोलते हैं कि तू अचरमावत में से चरमावत में आ गया। वो स्वाद मिल गया कि हाँ ये कुछ है कुछ समथिंग डिफरेंट, समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। थ्रिलिंग को चीयरफुल एक्सपीरियंस। प्रसन्नता, वो प्रसन्नता, कुछ क्षणों की प्रसन्नता का स्वाद मिल गया। और वो स्वाद मिल गया फिर उसको ढूंढते रहता है। बस दैट इज द पॉइंट ऑफ इनिशियल सम्यक दर्शन, जो मात्र 48 मिनट्स का होता है। तो ये पूरा हम ये सुन रहे हैं ना, वो क्या करना चाह रहे हैं हम? वो अचरमावत समझो, हम अभी नहीं आए, हमको कहाँ मालूम हम कहाँ खड़े हैं। भव परंपरा में हमको पता ही नहीं हम कहाँ खड़े हैं। तो ये सब जो हम अनुष्ठान कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? वो टाइम स्पैन जो है अनंत में से कम इसमें तो आए। अभी हम जो भी किए, मंत्र जाप किया, डांस किया, ये किया, वो किया, 24 घंटे में बहुत कुछ किया। तो उसमें कुछ भी एक ऐसा मोमेंट आ गया, वो कोई भी एक मोमेंट आ गया तो वाह, यस, बस। तो वो भगवान बोलते कि अनंत काल में से आप इसमें आ गए। अब आगे बोलते हैं गुण क्रम विकास के अंदर ग्रंथि भेद और अपूर्वकरण। ग्रंथि भेद यानी अनंत अनंत अनंतानंत अनंतानुबंधी कषाय जो होता है, वहां क्या है, आदमी कुछ नहीं करता है तो क्या करता है? भोग विलास के भाव करता है, बस। आदमी यानी जीव, मैं तो आदमी बोला, भगवान ने जीव कहा। जीव क्या करता है? भोग विलास के भाव करता है, बस यही करते रहता है। देख लो, 1 इंद्रिय में, 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में, 5 इंद्रिय में दिन भर जीव क्या करते हैं और हम भी क्या करते हैं? हमारी लालसा पिपासा किसकी है? भोग विलास की। ये भोगत लो, भोगत लो, भोगत लो, भोगत लो।
और उसके झमेले करे, वो नरक में जाए, कुछ अच्छा काम करे स्वर्ग में जाए। बस ये तो वो सब वो भी ड्रामा ही है। तो भगवान बोलते ये ड्रामा करना है तो करते रहे। यहां तक बोला है कि ये 14 राजलोक का एक एक कण हमने टेस्ट किया है, एक एक परमाणु का अनुभव किया है, एक एक स्पेस को हमने भुगता है। इस 14 राजलोक में ऐसी कोई स्पेस नहीं है जहां हम नहीं गए हैं, ऐसी कोई स्पेस नहीं है कि नहीं? और हम भी पैसे खनखनने लगे, जरा स्कैंडिनेविया जया जया नॉर्थ आर्टिक में जई आવીએ, અલાસ્કા જઈ આવીએ, જવું જ ને? જરા જોઈ લઈએ, જરા રાફ્ટિંગ કરી આવીએ, સ્કીઇંગ કરી આવીએ, સ્કેટિંગ કરી આવીએ. અહીંયા આવ્યા છે આ બધા ગુરુજી ક્યાંય જવાનું ના પાડે છે, આપણે આપણું ખાઈ પી લઈએ ક્યાંય બહાર જઈને. આ બધું રૂટીન વાળું ન ચાલે. हम लोग अलग है, अलग नहीं है. अनंत काल से यही कर रहे हैं, अलग कुछ नहीं है, यही कर रहे हैं अनंत काल से. वो जरा मौका मिला हटके करने का, वहां भी वही, वहां में वो चांच के में नाखे, कीचड़ में नाखे ने समझे कीचड़ को ने आने बगलो होय ने बगलो, ए दूध ने पानी अलग करी सके. डू यू नो दैट? एने दूध आपो तो एने एमांथी पानी पीवुं तो पानी पीने दूध छोड़ी दे, दूध पीवे तो दूध नो भाग लईने पानी छोड़ी दे. दैट इज हिज कैपेसिटी. આપણે ડુપર જ્યાં હોય ત્યાં સુવરની જેમ કીચડ ગોતે. भाव क्या? भोग विलास. तो भगवान कहते हैं ये जो हम अनुष्ठान कर रहे हैं इसमें क्या है? थोड़ा सा कुछ स्पार्क मिल गया ना, तो कभी ना कभी, भगवान कहते हैं कभी ना कभी स्कोप है, कभी ना कभी स्कोप है. तो पहला सम्यक दर्शन का स्पर्श होता है तो अर्ध पुद्गल परावर्त काल में हम आ जाते हैं. पुद्गल परावर्त यानी अभी जो मैंने बोला हो कि इस सारे ब्रह्मांड के 14 राजलोक के अंदर एक भी परमाणु हमने छोड़ा नहीं है जिसको हमने नहीं भोगता है. फिर भी अभी भुगतने का प्यास बुझा, एक परमाणु भी नहीं छोड़ा है. आई हैव एंजॉयड एवरी एटम ऑन दिस 14 राजलोक. I have enjoyed every atomic space on this 14 રાજલોક. આટલું બધું ભોગવીને બેઠા છે અહીંયા, તોય હજી જીવ ક્યાં જાય છે? कहाँ जीव? हमारा जीव कहाँ जाता है? उतना इतनी आदत पड़ गई है कि वो कुछ वो गलत है, ऑकवर्ड है, या यही मुझे सता रहा है, इसी के कारण मैं घूम रहा हूं. और दूसरी एक बाजू ये लालच है और दूसरी बाजू वेदना है. वेदना चालू है. थोड़ा टाइम हम यहां आ जाते हैं क्योंकि वो वेदना से भागना है, इसलिए हम आते हैं. वो जो हमारे जीवन में लोचे लपाचे किए ना, बोले बधु थोड़ा वखत हमें बाहर निकली जाए आमांथी. हाँ हाँ फिर भी एक तीव्र जो उठता है अंदर से, हाँ वो बुद्धि सुझा रही है कि आत्मा
माने ये जो मेरा प्योर जो फॉर्म है उसको सूझ रहा है ये कर्म सत्ता, ये कर्म सत्ता है, कर्म सत्ता। कोई सुझा नहीं रहा है। बुद्धि बुद्धि वो कर्म सत्ता का विभाग है। मीडिया है, मीडिया। बुद्धि कुछ नहीं है, बुद्धि तो इंसान के पास है। हम तो पूरे ब्रह्मांड के हर जीव की बात कर रहे हैं। एक भी 84 लाख योनि के सर्व जीवों की बात हो रही है। बुद्धि खाली इंसान के पास है भैया, समझ गए? तो कर्म सत्ता के अंदर वो कर्म प्रकृति जो है, આદત લત લગી, જે દારૂની લત કેમ લાગે, વ્યસન કેમ હોય, એમ આપણને ભોગવવાનું વ્યસન છે. ભોગ 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 ભોગ. એટલે આપણે શું કરવાનું? નમ જીન નમ જીન નમ 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 જીન 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 નમ 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 જીન જીન જીન. પૂર્વ સંસ્કાર. See, Atma is light. Atma is light. It is not like a ball or a गोटी या ऐसा कुछ फिजिकल चीज नहीं है. प्रदेश है, आत्म प्रदेश, अरूपी स्वरूप है. तो उस अरूपी स्वरूप के अगल बगल एटम्स जमा हो सकते हैं. सो इसकी जो इच्छा है उसके साथ ऑलरेडी परमाणु है. वो परमाणु ही इच्छा प्रकट करते हैं आत्मा के अंदर. वो ही उसका असर. अभी जैसे क्लाउड है, क्लाउड आया तो बारिश आया ना. क्लाउड से ही बारिश आता है और क्लाउड ही दूसरे क्लाउड को खींचता है. इसी प्रकार हमारे संस्कार जो उस क्लाउड में है, दिस इज अ क्लाउड ऑफ कर्म, कर्म परमाणु जो कभी ना कभी हमने किया है. वो क्लाउड है, थोड़े हमने निकाल नहीं सके, हमने या निकाले नहीं है, निकालने की इच्छा भी नहीं है. ये तो हम अभी यहाँ प्रभु के शरण में आए, चरण में आए तो बोले थोड़ा सा चलो ये भी सुन ले. 48 घंटे तो है, बाकी का 14 दिन तो अपने ही है ना. यहाँ बैठे बैठे भी राफ्टिंग याद आता होगा. बंगी जंपिंग में ये करूंगा, ये करूंगा. राफ्टिंग में मेरी टीम कौन सी होगी, अभी से प्लानिंग चलता रहेगा मगज में. मैं किसके साथ बैठूंगा. नहीं, अपना तो वो बड़ा वाला करना है. जो भी हो बड़ा वाला करना है, 18 किलोमीटर वाला. सिटिंग योर हियर, हमारा दिमाग कहाँ जा रहा है? बोले ये बस अब ये गुरुजी को खुश कर दो, थोड़ा बैठो आराम से, नहीं तो रूम में आ जाएंगे. તો સારું હતું બહારથી ખાલી ખટખટાવતો હતો. નહીં તો મને થતું હતું હવે થર્ડ રાઉન્ડમાં અંદર ઘૂસીને બધાના ગોદડા ખેંચીએ. મારા બાપા જેમ કરતા હતા એમ. એ ગોદડું ખેંચે. तो ये हमारी हालत है. वो संस्कार है जो अनंत काल से चल रहे हैं. उसको वो जो घर जमाए बन चुका है ना, वो घर जमाए को निकालना बहुत बड़ा पुरुषार्थ लगता है. और उसके लिए दो ही हमें हेल्प कर सकते हैं. कौन? प्रभु और सदगुरु. प्रभु शक्ति और सदगुरु की कृपा. ये ऐसा पागल आदमी पैदा किया है प्रभु ने कि वो कुछ भी अपने लिए कोई सगा नहीं होता है. वो कोई सगा नहीं होता है आपका, फिर भी कुछ भी रिस्क लेता है वो आपके लिए. ये उसकी फितरत में है. वो प्रभु ने ऐसा वास्केप डाला है उसके अंदर. बड़ा बड़ा रिस्क लेता है वो अपने लिए. खड़ा हो जाता है अपने पास. આપણા ઘરવાળા કઈ નહીં, પાણી પીએ ભાગી જાય. હમણાં કોરોના થાય તો કાં તમને મૂકી આવે, તમને રૂમમાં બંધ કરી દે, નીકળતા નહીં.
આ સદગુરુ છે ને આપણી બાજુમાં આવીને બેસે,